हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स का। पिछले 6 महीने का यानी कि जनवरी से लेकर पूरा जून तक का कंप्लीट करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। साथियों, इस वीडियो में मैंने काफ़ी मेहनत की है। आप इस पूरा कंटेंट को देखेंगे, उसके बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा। और मेरा वादा है कि अगर आप इस पूरा वीडियो को लास्ट तक देख लेंगे साथियों, सारे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताऊंगा। ये देखिए, कंप्लीट चीजें कवर, इसमें भारत रत्न हो गया, आईपीएल हो गया, नियुक्तियां हो गई, खेलकूद हो गया, करंट अफेयर्स का आपका जितना टॉपिक निधन हो गया, महत्वपूर्ण पुस्तकें, काफी नियुक्तियां हुई है पिछले 6 महीने में, काफी कुछ चीजें बदली हैं। मोदी जी नहीं प्रधानमंत्री बने हैं, मंत्रिमंडल हो गया और नियुक्तियां, इंडेक्स हो गया, सारी चीजें कवर करूंगा। ब्रांड एम्बेसडर, हर चीज कवर होगा। मिक्स क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन रहेगा साथियों। तो प्लीज साथियों, इस मेहनत को हमारे जरूर, अगर मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप सभी बच्चों से, प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सभी बच्चे सबसे पहले लाइक कर देंगे। कंटेंट क्वालिटी आप देखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बताऊंगा। और प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो, कि यस सर ये क्लास बहुत अच्छी लगी। और यकीन मानिए साथियों, अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेंगे, आपका आने वाला जो भी एग्जाम होगा, इस क्लास से मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पिछले 10 वर्षों का अनुभव से, कि मैंने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में आपको काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। तो टॉप 100 क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए मेरे साथ साथियों। बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये बेहतरीन सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है साथियों, 17वां इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 17वां इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2024 खिताब जीत लिया साथियों किसने, कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीत लिया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। और डिटेल में अगर देखा जाए तो आईपीएल 2024 का फाइनल मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में 8 विकेट से हराकर जीत लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और ये सीजन भी याद रखिएगा 17वां सीजन था और चैंपियन टीम बनी है कोलकाता। आपको बता दें साथियों कि कोलकाता इससे पहले 2012 में और इसके बाद 2014 में जो है ये खिताब जीती है। और तीसरी बार ये है जो कोलकाता जीती 2024 में, ठीक है। और इससे पहले जो 2 खिताब जीते थे तब कौन थे कैप्टन, तब थे गौतम गंभीर, ठीक है। और इस बार भी जो मेंटोर थे वहां के केकेआर के, वो कौन थे, गौतम गंभीर ही थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। और यहाँ पर देखिए रनर अप रही जो है सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है। और इसको 12.5 करोड़ रुपए और ट्रॉफी दिए जाएंगे। अब यहाँ पर आईपीएल में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा विकेट जो लेता है उसको मिलता है पर्पल कैप। तो इस बार पर्पल कैप जो मिला है हर्षल पटेल को मिला है। 24 विकेट इन्होंने लिया है और इनको 10 लाख रुपए दिया जाएगा। और ऑरेंज कैप जो दिया जाएगा वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और विराट कोहली को जो है दिया गया है 741 रन इन्होंने बनाए, इनको 10 लाख रुपए भी मिलने वाला है। इसके अलावा साथियों आईपीएल 2024 का जो स्पॉन्सर था वो कौन सी कंपनी थी, टाटा जो है स्पॉन्सर थी साथियों। तो आपको ये भी याद रखना है, टाटा जो है टाइटल स्पॉन्सर थी। और साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनल मैच कब खेला गया, तो 26 मई 2024 को जो है फाइनल मैच खेला गया है। इसके अलावा साथियों आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर याद रखना है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, फेयर प्ले का खिताब किस टीम को मिला है साथियों, तो मिला है सनराइजर्स हैदराबाद को, ठीक है। सनराइजर्स हैदराबाद को ये खिताब मिला है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2024 का किसको दिया गया है, नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया है। किसको, नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया है। तो ये भी पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है साथियों। तो ये सारे पॉइंट साथियों आपको याद रखना। फाइनल मैच कहाँ खेला गया है साथियों, फाइनल मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला गया। कहाँ पर, चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में फाइनल मैच खेला गया। तो आपको ये भी पॉइंट नोट कर लेना है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड साथियों हमने काफी सारे फैक्ट देखे हैं। अभी कुछ फैक्ट अभी बाकी है, आपको लग रहा हो खत्म हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए आईपीएल का जो पहला संस्करण है वो कब जो है हुआ था, तो 2008 में जो है साथियों आईपीएल का पहला संस्करण हुआ था। आईपीएल के पहले संस्करण में कुल कितने टीमों ने भाग लिया था, टोटल 8 टीमों ने। आईपीएल के प्रथम संस्करण में कौन सी टीम विजेता रही, राजस्थान रॉयल्स थी पहली बार। आईपीएल का फाइनल मैच मैंने बताया एमए चिदम्बरम स्टेडियम, चेपाक स्टेडियम जिसको जाना जाता है, चेन्नई तमिलनाडु में भारत में क्रिकेट स्टेडियम है। 2024 का 17वां संस्करण था और कुल 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था। तो प्यारे बच्चों, तो आईपीएल 2024 का फाइनल मैच जीता है कोलकाता नाइट राइडर्स ने और तीसरी बार ये खिताब इसने जीत लिया है, ठीक है। और पिछले साल का भी याद रखिए, 2023 का भी हो सकता है आपसे पूछ ले। 2023 का आपको याद रखना, 2023 में कौन जीता था, 2023 में जीता था सीएसके ने साथियों जीता था। और किसको हराकर, जीटी को हराकर जीता था, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हम कंप्लीट चीजें देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक कौन बने हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये। पहले जो बन गए साथियों इनका नाम है गोपी थोटाकुरा। ये कौन बन गए, स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय मूल के पर्यटक बन गए। फोटो में देखिए ये है, कौन है, गोपी थोटाकुरा।
प्यारे बच्चों डिटेल में अगर देखा जाए तो गोपी थोटाकुरा कौन है? तो ये पायलट गोपी चंद थोटाकुरा पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय बनने जा रहे हैं। और ये किस कंपनी की तरफ से जा रहे हैं? तो अमेजॉन के जो संस्थापक जेफ बेजोस की एक कंपनी है ब्लू ओरिजॉन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन के लिए चालक दल के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष यात्रा करने वाले हैं। साथियों यहाँ पर अंतरिक्ष की बात हो रही है तो अंतरिक्ष रिलेटेड एग्जाम में कई बार साथियों यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। याद रखिएगा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम है साथियों कल्पना चावला। क्या नाम है साथियों? कल्पना चावला इनका नाम है। तो बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और याद रखिएगा साथियों, चंद्रमा पर जो है हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाले कौन थे? राकेश शर्मा थे स्क्वाड्रन लीडर। राकेश शर्मा साथियों ये थे प्रथम। और कब गए थे? 1984 में गए थे। तो ये भी आपको नोट कर लेना इनका ईयर भी, ठीक है ना। चलिए तो और दूसरी भारतीय महिला भी याद रखिएगा, इनका नाम है सुनीता विलियम्स। क्या नाम है? सुनीता विलियम्स। ये भारतीय मूल की थी, ठीक है, सुनीता विलियम्स। तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और 2007 में जो है ये गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय निर्माता कौन बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये बन गई है पायल कपाड़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली साथियों ये पहली भारतीय बन गई है। डिटेल में अगर देखा जाए तो पायल कपाड़िया कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी। इनकी फिल्म का नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो ये फिल्म का नाम भी आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा इसकी डायरेक्टर थी इस फिल्म की पायल कपाड़िया। तो इनको क्या मिला है? कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय निर्माता बन गई हैं। प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल क्या होता है? ये 2003 में ये शुरू किया गया था कांस फिल्म महोत्सव। ये फ्रांस का एक जगह है, फ्रांस में एक जगह है कांस, ठीक है। तो कांस में जो है ये आयोजित किया जाता है, प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, फिल्म फेस्टिवल है, ठीक है। और ये पहली बार जब आयोजित किया गया था साथियों, इसकी शुरुआत जब हुई थी तो 1946 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी, 1946 में, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा। हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जो है जारी की गई। इसमें भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप जो है 3 स्टार जरूर लगा लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें जो भारत को रैंकिंग मिली है आप सबको बता दूं 159 159वां रैंक जो है भारत को मिला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। डिटेल में अगर देखा जाए तो जारीकर्ता कौन थे साथियों? जारीकर्ता रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। और भारत 159वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्री अगर देखा जाए तो नंबर 1 पर नॉर्वे है, सेकंड नंबर पर डेनमार्क है, थर्ड पर स्वीडन है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष 3 मई को मनाया जाता है। आपको ये भी जो है जरूर नोट कर लेना, 3 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी? सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली। इनका नाम है साथियों याद रखिएगा ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे जो है बन गई हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी है। डिटेल में अगर देखा जाए तो ये एमपी की हैं। सबसे पहले तो ये भी स्टेट भी याद कर लीजिएगा। कई बार साथियों आपसे स्टेट भी जो है पूछ लेता है कहाँ किस राज्य की है, तो एमपी की हैं। उद्यमी और फिटनेस उत्साही ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई। इनकी उम्र कितनी है? 55 साल की हैं, ये सोचिए। और 19 मई 2004 को ये शिखर पर पहुंची थी। और माउंट एवरेस्ट आपको पता है ये सबसे ऊंचा शिखर है हिमालय का। तो यहाँ पर 8886 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की। ये भी आपको याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट से रिलेटेड साथियों मैं आपको आगे भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दूंगा। आगे भी कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो नीरज चोपड़ा ने साथियों यहाँ पर जीत लिया स्वर्ण पदक जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये साथियों डिटेल में अगर समझा जाए तो फेडरेशन कप साथियों कहाँ पर हुआ था? ये तो याद रखिएगा ये हुआ था साथियों आपका ओडिशा के कलिंगा स्टेडियम में हुआ था। और इन्होंने यहाँ पर साथियों जेवलिन थ्रो हैं, ये थ्रोवर हैं, और 82.27 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने अपना बेस्ट दिया और इनको गोल्ड मेडल जो है मिला है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? तो करीना कपूर खान, यहाँ पर आप देख सकते हैं करीना कपूर खान को यूनिसेफ इंडिया ने
राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यूनिसेफ की बात हो रही है तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म याद रखिए, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। वर्तमान में यूनिसेफ में कितने सदस्य देश हैं? टोटल 190 सदस्य देश हैं। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रश्न से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट देख लिए हैं साथियों। प्लीज़ प्यारे बच्चों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए साथियों। देखिए बहुत मेहनत लगती है, आपसे रिक्वेस्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको मेरी मेहनत अगर पसंद आ रही तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट है, किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलन शाह कप 2024 का खिताब जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही जवाब हो जाएगा जापान को हराकर, पाकिस्तान को हराकर जो है जापान सुल्तान अजलन शाह कप 2024 जीत लिया है। कहाँ पर इसका आयोजन होता है? तो मलेशिया हॉकी परिसंघ द्वारा इसका आयोजित किया जाता है और ये मलेशिया में आयोजित किया जाता है। और 6 देशों की पुरुष टीम को खेलने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1983 में इसकी शुरुआत हुई थी, तब द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में हुई थी। फिर 1999 में इसको चेंज करके एक वार्षिक प्रतियोगिता में बदल दिया गया है। तो इस बार का सुल्तान अजलन शाह कप 2024 जीत लिया है जापान ने पाकिस्तान को हराकर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जापान में विश्व की सबसे ऊंची जो है खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया है और ये जापान में टोक्यो यूनिवर्सिटी में अटकामा वेधशाला का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 18,500 फीट ऊंची है और इसने जो है विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला का एक रिकॉर्ड बना दिया है जापान के टोक्यो यूनिवर्सिटी के अंदर। इसकी ऊंचाई भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा साथियों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड जो बना दिया है इनका नाम है कामी रीता शेरपी। और ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये है कामी रीता शेरपी। ये है, इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को सर्वाधिक बार फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है। डिटेल में देखा जाए तो इन्होंने टोटल 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड, विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। और नेपाल के हैं ये। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर या 29,031.69 फीट है। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जापान की जुंको तबई। वह 16 मई 1975 को शिखर पर चढ़ी थी। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। ये 23 मई 1984 को चढ़ी थी। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कई बार, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? जापान की जुंको तबई थी। लेकिन अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में नेपाल के कामी रीता ने 29 बार चढ़कर माउंट एवरेस्ट चढ़कर अपना ही विश्व रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको जो है याद रखने हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी एक नई करेंसी लॉन्च कर दी है, नई करेंसी जारी किया है? सही जवाब हो जाएगा जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने साथियों जिग नाम की एक करेंसी जारी कर दी है। फोटो में से देखिए, जिग का फुल फॉर्म भी याद रखना है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जिम्बाब्वे गोल्ड। जिम्बाब्वे गोल्ड जो इसका फुल फॉर्म हो जाता है। जिम्बाब्वे की राजधानी क्या हो जाती है साथियों? जिम्बाब्वे की राजधानी आपको याद रखनी है साथियों, हरारे जो है यहाँ की राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हरारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा साथियों, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है, सही जवाब हो जाएगा युवराज सिंह। इसके अलावा और भी लोगों को बनाया गया, डिटेल में देखिए। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 को जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, तो शाहिद अफरीदी बनाया गया जो कि पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज हैं। ये देखिए शाहिद अफरीदी हैं। इसके अलावा युवराज सिंह को टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर हैं। ये देखिए युवराज सिंह अपने। और नेक्स्ट है क्रिस गेल, ये वेस्ट इंडीज के टीम के सलामी बल्लेबाज हैं। और ये देखिए क्रिस गेल हैं। और इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो उसेन बोल्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्रिकेट जगत से नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं और 8 बार के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। और ये फोटो में देखिए, ये हैं जमैका के हैं, इनका कंट्री याद रखिएगा। और सबसे तेज धावक हैं दुनिया के उसेन बोल्ट। 3 लोगों का नाम तो आपको याद रहेगा, लेकिन चौथा जो उसेन बोल्ट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साथियों एक धावक एथलीट है और ये 8 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट हैं और गोल्ड मेडलिस्ट है। इनका कंट्री याद रखिएगा जमैका के हैं। इनका कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है साथियों। अब देखिए आईसीसी की बात हो रही है बच्चों, आईसीसी रिलेटेड हम वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो है डिस्कस करने वाले हैं। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आईसीसी का लोगो है। आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। कितने सदस्य देश हैं? 108। चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं जो कि न्यूजीलैंड के हैं। सीईओ कौन है? जियो फेलाडिस हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जर्मन लेखिका को उनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? सही जवाब हो जाएगा जेनी एर्पेनबेक। जेनी एर्पेनबेक जो कि जर्मन लेखिका है, इनको इनकी पुस्तक कैरोस के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 दिया गया है। डिटेल में अगर देखा जाए तो ये जर्मन लेखिका हैं, ठीक है, जेनी एर्पेनबेक। अनुवादक माइकल हाफमैन ने अपने उपन्यास कैरोस के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, इससे पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है। किस देश द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड किंगडम द्वारा। इसे और कौन से फाउंडेशन द्वारा? बुकर फाउंडेशन के द्वारा। पुरस्कार राशि कितनी है? 50,000 पाउंड, ठीक है, 50,000 पाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देखिए यहाँ पर, और मैन बुकर पुरस्कारों की बात हो रही। प्रथम पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 2005 में शुरुआत की गई थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2022 में भारतीय को मिला था, गीतांजलि श्री को मिला था, जो कि भारत की थी, ठीक है। गीतांजलि श्री को टॉम ऑफ सैंड के लिए दिया गया था, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2023 का दिया गया जॉर्जी गोस्पोडिनो को, जो कि बुल्गारिया की थी, 2023 का भी याद रखिएगा। 2024 को जो दिया गया है जेनी एर्पेनबेक को दिया गया, जेनी एर्पेनबेक को दिया गया, जो कि जर्मन लेखिका है, इनके उपन्यास कैरोस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। वर्ष 2027 फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए किस देश को चुना गया है? तो चुना गया है ब्राजील को, ठीक है। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी करेगा। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान अध्यक्ष है फीफा के जियानी इन्फेंटिनो। स्थापना हुई थी फीफा की 21 मई 1904 को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो सभी ग्लेशियर खो दिया है, वो है वेनेजुएला। यहाँ पर अब एक भी ग्लेशियर नहीं बने। पर्यावरण की एक चेतावनी है, समझ लीजिए। तो वेनेजुएला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखा, जो जलवायु संकट के गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश बन गया जिसने अपने सभी ग्लेशियरों को खो दिया है, ठीक है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेहनत किया गया है इसमें। मैंने बहुत दिनों से इस पीपीटी को तैयार कर रहा हूँ। इसके अलावा साथियों, कमेंट करके जो है आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते हैं। इस वीडियो का टारगेट लाइक मात्र मैं रख रहा हूँ 5000। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे ज़रूर पूरा करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से डेली वीडियोज़ मिलती रहें रेगुलर। इसी तरीके से मैं आपको हर महीने करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगा, हर चीज़ें बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो यहाँ पर भारत की रैंक क्या हो जाएगी? 39। याद रखिएगा, भारत इसमें 39 नंबर पर है। डिटेल में अगर देखा जाए तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में 39वां स्थान दिया गया है। देख लेते हैं दुनिया के टॉप 5 जगह जो है। अमेरिका इसमें नंबर 1 पर है, सेकंड पर स्पेन है, थर्ड पर जापान, फोर्थ पर फ्रांस, फिफ्थ पर ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है तो विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। 24 जनवरी 1947 उसको अलग लीजिए, ठीक है ना। कार्यकारी अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब, ठीक है। क्लाउस श्वाब जो है कार्यकारी अध्यक्ष है। नेक्स्ट देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? तो ये पहली बार जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत टोटल 14 व्यक्तियों को नागरिकता दी गई है। तो सीए क्या है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना, जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया था। तो 6 गैर दस्तावेज गैर मुस्लिम समुदायों को नागरिकता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की असेंबली में किसे स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? सही जवाब हो जाएगा फिलीपींस। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। सदस्य देश हैं 193। ये है यूएनओ का लोगो, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं हर क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट बताऊंगा साथियों। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के एस राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है?
तो इनको जो है दिया गया है पद्मश्री, पद्मश्री दिया गया है, ठीक है। दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर के.एस. राजन्ना को। डिटेल में अगर देखा जाए यहाँ पर तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले समर्पित सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर के.एस. राजन्ना को पद्मश्री से सम्मानित किया है। आपको बता दें के.एस. राजन्ना बचपन में पोलियो के कारण अपने हाथ पैर खो चुके हैं। और यहाँ पर टोटल जो अवार्ड दिया गया है इसमें 5 पद्म विभूषण दिया गया है, 17 पद्म भूषण दिए गए और 110 पद्मश्री। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न होता है। उसके अलावा ये होते हैं देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। ये देखिए, ये इनका जो है फोटो आप देख सकते हैं, भारत रत्न है, ये पद्म विभूषण है, पद्म भूषण, पद्मश्री, ठीक है। और 5 व्यक्तियों को ये दिया गया पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण, 110 को पद्मश्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? तो ये दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। हाल ही में अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लारियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 में किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? एथेना बोनमाटी, एथेना बोनमाटी ने जीता है। और इसमें याद रखिएगा, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार नोवाक जोकोविच को दिया गया था। लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? सन 2000 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? सही जवाब है युजवेंद्र चहल जो है, ये आईपीएल इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले जो है गेंदबाज बन गए युजवेंद्र चहल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी किस शहर में शुरू की गई है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी दिल्ली में शुरू की गई है, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में। डिटेल में देखें तो पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी की स्थापना और परिचालन शुरू किया गया है। CSIR की बात हो रही तो CSIR के बारे में जान लेते हैं। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1942 में। मुख्यालय कहाँ है CSIR का? नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधान अध्यक्ष। ये CSIR का आप लोगो देख सकते हैं, ठीक है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, ठीक है। इसका आदर्श वाक्य द इनोवेशन इंजन ऑफ इंडिया, भारत का नवाचार इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 मिला है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव। डॉक्टर पावुलुरी सुब्बाराव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो डिटेल में देखिए, अनंत टेक्नोलॉजी के फाउंडर पावालुरी सुब्बाराव को अंतरिक्ष विज्ञान में योगदान के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार मिला है। आर्यभट्ट पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उनको आर्यभट्ट पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1992 में। इस पुरस्कार की विशेषताएं देखिए, नगद पुरस्कार इसमें 10 लाख दिया जाता है और साथ में प्रशस्ति पत्र। इसका उद्देश्य क्या होता है? भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता को मान्यता देना। आर्यभट्ट पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बनाए गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बन गए हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। डिटेल में देखिए, तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारतीय नौसेना के प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने 30 अप्रैल 2024 को एडमिरल आर हरि कुमार के रिटायर होने के बाद पदभार संभाला है। दिनेश कुमार त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। वह 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 4 दिसंबर को भारत में प्रतिवर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो सूर्य तिलक परियोजना के तहत चैत्र मास में श्री राम नवमी के अवसर पर दोपहर 12 बजे श्री राम लला जी के माथे पर सूर्य की रोशनी लाई गई। तो इसमें जो है इस टीम ने सूर्य की स्थिति ऑप्टिकल प्रकाशिकी सिस्टम के तहत डिजाइन व इष्टतम उपयोग की गणना की और साइट पर एक एकीकरण और संरेखा का प्रदर्शन किया। अगला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, साइबर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही जवाब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 10वां स्थान। तो भारत को
साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत कौन सा स्थान मिला है? तो यहाँ पर 10वां स्थान मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैम समवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी हेतु इसमें मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की। इसमें टॉप जो कंट्रीज हैं साथियों, याद रखिएगा, टॉप कंट्रीज कौन कौन सी? रूस है, यूक्रेन है, चीन है और अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही जवाब हो जाएगा धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम जो है हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं हाइब्रिड पिच तकनीकी क्या होती है। तो ये एक ऐसी पिच तकनीकी जिसे नेचुरल टर्फ और आर्टिफिशियल फाइबर से तैयार किया जाता है, यह पिच अधिक टिकाऊ होती है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात में साथियों भारत का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। अडानी समूह की कंपनी अडानी ग्रीन्स एनर्जी लिमिटेड गुजरात के कच्छ में खेवड़ा में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रही है। यह पार्क साथियों 538 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 538 वर्ग किलोमीटर में जो है फैला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही जवाब हो जाएगा आयुष्मान खुराना को। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस अभिनेता को नियुक्त किया है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को जो है बनाया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जानते हैं। भारत का चुनाव आयोग स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें चुनावों के संचालन हेतु एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है। संविधान का अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित है। चुनाव आयोग का सचिवालय या मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। तो ये याद रखिएगा, भाग याद रख लीजिएगा। संविधान का भाग 15 जो है चुनाव से, आर्टिकल बहुत बार पूछा जाता है 324 से 334। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग का भारतीय संविधान के किस भाग में है, भाग 15 है, और अनुच्छेद किस में है? 324 से 329 तक, ठीक है साथियों। और ये आयुष्मान खुराना आप देख सकते हैं, और ये है भारतीय निर्वाचन आयोग का लोगो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा HDFC बैंक जो है ये लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। तो भारत का निजी क्षेत्र का बैंक HDFC ने 11 अप्रैल 2024 को लक्षद्वीप के कावरत्ती द्वीप में एक शाखा खोली है। इसके साथ ही HDFC बैंक लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला भारत का पहला प्राइवेट बैंक बन गया है। HDFC की बात हो रही तो इसकी स्थापना याद रखिएगा 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय याद रखिएगा, मुख्यालय इसका मुंबई में जो है इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, 2024 में कितने भारतीयों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। टोटल जो है 4 व्यक्तियों को मरणोपरांत जो है भारत रत्न दिया गया है। कौन कौन से डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले भारत रत्न के बारे में जान लेते हैं। भारत रत्न की स्थापना हुई थी 2 जनवरी 1954 को, ठीक है। और भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा स्थापना की गई थी। और याद रखिएगा, पहली भारत रत्न पाने वाली जो महिला थी वो थी इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था, ठीक है, पहली महिला थी। और सचिन तेंदुलकर पहले खिलाड़ी सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। मरणोपरांत जो दिया गया था कर्पूरी ठाकुर को और PV नरसिम्हा राव को, इसके अलावा चौधरी चरण सिंह जी को और MS स्वामीनाथन को। लाल कृष्ण आडवाणी तो अभी अपने हैं, ठीक है, तो इनको नहीं, 4 व्यक्तियों को दिया गया। तो कर्पूरी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जाने माने समाजवादी नेता थे। PV नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री जिनका 2004 में निधन हो गया था। और LK आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री हैं। चौधरी चरण सिंह जिनको मरणोपरांत दिया गया, पश्चिमी UP से आने वाले एक और पूर्व प्रधानमंत्री थे ये। और आपको बता दें कि MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले 5वें व्यक्ति होंगे ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह को संचालित किया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। तो ये सही जवाब हो जाएगा म्यांमार में भारत ने जो है सितवे बंदरगाह को संचालित किया है।
डिटेल में म्यांमार ने सितवे बंदरगाह को भारत द्वारा परिचालन में रखा गया, जिसमें पहली शिपमेंट कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से रवाना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जुडिथ सुमिनवा तुलका किस अफ्रीकी देश की पहली महिला पीएम बनी है? तो सही जवाब हो जाएगा ये कांगो की हैं ये जुडिथ सुमिनवा तुलका। ये अफ्रीकी देश की पहली महिला पीएम बनी, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अफ्रीकी देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेकिसेदी ने 1 अप्रैल 2024 को जुडिथ सुमिनवा तुलका को देश की पहली महिला पीएम नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य एक मध्य अफ्रीकी देश है, ठीक है, और अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी याद रखिएगा किशांका है और ये कांगो नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के पाली जिले में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो राजस्थान के अंदर जो है पाली जो राजस्थान में आता है, और पाली में राजस्थान में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बनाया गया। आप फोटो में देखिए, ये है ओम आकार का, देखिए आप दिख रहा है ओम आकार का, ये आपको दिख रहा है ये पूरा, है ना, यहाँ पर ये पूरा ओम आकार डिजाइन में दुनिया का पहला ओम आकार का मंदिर बना है। काफ़ी सुंदर दिख रहा है ये, ठीक है, फोटो में भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबेल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? सही जवाब हो जाएगा मिशेल टेलरग्रैंड। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि गणित का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे गणित का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है। याद रखिएगा, एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया मिशेल टेलरग्रैंड को। बता दें कि मिशेल टेलरग्रैंड को संभाव्यता सिद्धांत और यादृच्छिकता को समझने में उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए 2024 का एबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब है एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल कहा जाता है, और यह गणित क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर से रिलेटेड है। तो ऑस्कर अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? ये दिया गया ओपेनहाइमर को, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप 100% दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड साथियों एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ऑस्कर अवार्ड बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया। डिटेल में यहाँ पर हम पूरा देखते हैं। इसमें बेस्ट फिल्म दिया गया ओपेनहाइमर को, और बेस्ट एक्ट्रेस दिया गया है एम्मा स्टोन को। और बात की जाए अकादमी पुरस्कार भी इनको कहा जाता है, जिन्हें आमतौर पर ऑस्कर कहा जाता है। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है, यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है। पहला पुरस्कार स्थापना हुई थी 1929 में इसकी, और पहला पुरस्कार 1929 में ही प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, गर्भपात यानी एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है साथियों फ्रांस, ठीक है। फ्रांस जो है एबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनाई गई हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सुमन कुमारी। सुमन कुमारी को हाल ही में बीएसएफ का पहली महिला स्नाइपर बनाया गया, सुमन कुमारी को। डिटेल में समझा जाए तो बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म होता है। भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है, जिसे रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में जाना जाता है। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्यारे बच्चों, बीएसएफ का ये लोगो है, और इसका आदर्श वाक्य जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये बीएसएफ का आप लोगो देख सकते हैं। कई बच्चे बीएसएफ की तैयारी भी करते हैं, ठीक है ना। बीएसएफ में जो वैकेंसी निकलती कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई की, ये पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बनाए गए एम.ए. खानविलकर। भारत के नए लोकपाल बनाए गए एम.ए. खानविलकर। अजय माणिकराव खानविलकर पूरा नाम है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखिएगा, और भारत के दूसरे लोकपाल हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा साथियों को भारत के पहले लोकपाल कौन थे, तो जो भारत के पहले लोकपाल थे साथियों वो थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल थे, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। अब देखिए लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है लोकपाल की नियुक्ति। प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका मुंबई जो है साथियों इस बार रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीती है, ठीक है। डिटेल में देखा जाए यहाँ पर मुंबई ने साथियों 42वीं बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है। मुंबई ने विदर्भ को 169 रनों से हरा कर ये खिताब जीत लिया है। रणजी ट्रॉफी के बारे में बात हो रही है। रणजी ट्रॉफी भारत की एक घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। पहला टूर्नामेंट 1934 में खेला गया था। सबसे सफल टीम है मुंबई, जिसने 41 बार ये खिताब जीत लिया है। और इस बार किसको हराया है?
तो मुंबई ने साथियों इस बार विदर्भ को हराकर रणजी ट्रॉफी खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, किस शहर में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई है उज्जैन, मध्य प्रदेश के अंदर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी स्थापित की गई। इस तरीके से देखिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी आप ये फोटो में देख सकते हैं। वैदिक घड़ी के बारे में जान लेते हैं। यह घड़ी शहर के जंतर मंतर क्षेत्र के सरकारी जीवाजी वेधशाला के करीब यहाँ पर 85 फुट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई। यह घड़ी वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त, ज्योतिषी गणना और भविष्यवाणियों के बारे में जानकारी देगी। इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, इसका उद्घाटन किया था वैदिक घड़ी का, जो कि उज्जैन में स्थित है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक किसे चुना गया है? सही जवाब हो जाएगा शरद कमल को भारत का ध्वजवाहक चुना गया। पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस ओलंपिक 2024 जो कि फ्रांस में होने वाला है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? दुनिया का सबसे खुशहाल देश जो बन गया है वो है फिनलैंड। ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। फिनलैंड की एक फोटो मैंने लगाई है, देखिए कितना सुंदर देश है और सबसे खुशहाल देश है दुनिया का। अब इसमें आपको भारत की रैंक याद रखनी है। तो फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। इसमें भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है। और यहाँ पर याद रखिएगा, मार्च 2024 में विश्व खुशहाली रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की जाती है। टॉप 3 कंट्री अगर देखा जाए तो फिनलैंड नंबर 1 पर है, सेकंड पर है डेनमार्क, थर्ड पर है आइसलैंड। सबसे निचले पायदान पर है अफगानिस्तान। तालिबान का जब से यहाँ पर कब्जा हुआ है तब से ये सबसे नाखुश देश बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा भारत की रैंक इंपॉर्टेंट हो जाती है। जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र। और टॉप 3 कंट्रीज देख लेते हो सबसे निचले पायदान पर। जब भी इंडेक्स से रिलेटेड बात हो, सूचकांक से रिलेटेड, इतने पॉइंट तो आपको जरूर पता होने चाहिए साथियों, ठीक है। चलिए, भारत की रैंक तो वेरी इंपॉर्टेंट 126 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में किसे चुना है? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर शीतल देवी को भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य से संबंधित माजुली मास्क को जीआई टैग मिला है? तो ये माजुली मास्क जो है असम का है, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये देखिए, ये है माजुली मास्क। जीआई टैग भारत में 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। और पहला जीआई टैग किसको दिया गया था? दार्जिलिंग चाय जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था। भारत में अब तक कुल कितने जीआई टैग दिए जा चुके हैं? तो लगभग 635 प्लस से ज़्यादा जीआई टैग रजिस्टर किए गए हैं। जीआई टैग का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। सर्वाधिक जीआई टैग किस राज्य को मिला है? सर्वाधिक जीआई टैग यूपी को मिला है, टोटल 75। जीआई टैग क्या होता है? तो जीआई टैग मूलतः साथियों किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जिले में या राज्य में या नेशनल स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र का भौगोलिक रूप से उसको जो है मान्यता दी जाती है, एक चिन्ह दिया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर ये काफ़ी फेमस है, पॉपुलर है, और उसको सरकार द्वारा जीआई टैग, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो इसका फुल फॉर्म होता है भौगोलिक संकेतक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बन गए हैं आसिफ अली जरदारी। आप सभी को कमेंट बताना है कि पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। आपको बताना है वर्तमान में पाकिस्तान के पीएम कौन बने हैं नए। और पाकिस्तान के 14वें प्रधानमंत्री बन गए हैं आसिफ अली जरदारी, तो इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो डिटेल में देखिए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 14वें नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए। तो क्रम भी आपको जो है साथियों याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय बैंक संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा, भारतीय बैंक संघ के नए जो चेयरमैन बन गए हैं MB राव जो है भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन जो है बनाए गए हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इंडियन बैंक एसोसिएशन भारत में कार्यरत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं का एक संघ है। इसका गठन कब हुआ था? 26 सितंबर 1946 का गठन हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय याद रखिएगा मुंबई, महाराष्ट्र में इसका जो मुख्यालय है। और आप देख सकते हैं ये जो है साथियों, ये है इंडियन बैंक एसोसिएशन का लोगो जो है ये स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 49 नंबर का, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजस्कोवा किस देश की हैं? सही जवाब हो जाएगा चेक रिपब्लिक की हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेक रिपब्लिक की, ठीक है। तो चेक रिपब्लिक की हैं, ठीक है। इनका नाम है क्रिस्टीना पिजस्कोवा, ठीक है ना। चलिए, और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयोजन जो हुआ था, आयोजन वो था मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। आपको बता दें कि मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता जो है सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है ये।
और 1951 में एरिक मोरले द्वारा यूनाइटेड किंगडम में इसको बनाया गया था। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय साथियों लंदन यूनाइटेड किंगडम में इसका मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा। भारत की तरफ से पहला जो है साथियों, पहला मिस वर्ल्ड किसने जीता था? पहली मिस वर्ल्ड बनी थी रीता फारिया, ठीक है। रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड जीती थी भारत की तरफ से, याद रखना है आपको, ठीक है। और सबसे आखिरी जो जीती थी वो थी मानुषी छिल्लर, जो कि हरियाणा की थी। मानुषी छिल्लर साथियों ये बनी है भारत की लेटेस्ट जो है बनी थी, ठीक है। ये हरियाणा की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन से सम्मानित किया गया नीता अंबानी को, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नीता अंबानी को आप ये फोटो में देख सकते हैं, ये है नीता अंबानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 51। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? सही जवाब हो जाएगा किलियन मर्फी साथियों। बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है, किलियन मर्फी को। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, किलियन मर्फी, ठीक है। बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया, आपको पता है ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपेनहाइमर को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट पुरुष अभिनेता किलियन मर्फी को इनकी पिक्चर ओपेनहाइमर के लिए दिया गया है। और सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया है? रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उनकी फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है एम्मा स्टोन, उनकी मूवी पुअर थिंग्स के लिए दिया गया है, ठीक है। पुअर थिंग्स मूवी में काम किया था एम्मा स्टोन। तो ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। सर्वश्रेष्ठ फीचर, सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सर्वश्रेष्ठ सहायक भूमिका, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये चारों इंपॉर्टेंट है। अब पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। विजेताओं को ट्रॉफी के रूप में एक स्वर्ण प्रतिमा की एक प्रति दी जाती है। इसके अलावा ट्रॉफी को आधिकारिक तौर पर अकादमी अवार्ड्स ऑफ मेरिट कहा जाता है, लेकिन इसको प्रचलित जो है इसका लोकप्रिय ऑस्कर स्थापना 1929 में हुई थी और पहली बार 1929 में ही प्रदान किया गया था, ठीक है। क्लियर है सारी चीज़ें? चलिए, तो अभी तक हमने लगभग साथियों 50 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही तो लाइक करके प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 52 है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? कोलकाता के अंदर साथियों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पीएम मोदी जी ने अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। और कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं फोटो में, यह अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल जो है कोलकाता में शुरू की गई। कहाँ से कहाँ तक अभी शुरू की गई? हावड़ा मैदान को एक्सप्लेनेड से जोड़ेगी। आपको बता दें कोलकाता मेट्रो की इस फेज के एक बार शुरू हो जाने के बाद हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन जाएगा, जो सतह से 32 से 33 मीटर नीचे स्थित रहेगा। किस नदी पर इस मेट्रो ट्रेन को जो है बनाया गया है? हुगली नदी पर किया गया निर्माण। उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी ने। वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। कब इसका उद्घाटन किया गया? 6 मार्च को कोलकाता में इसे देश को समर्पित किया गया। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, देश का सबसे पुराना मेट्रो रेल सिस्टम कौन सा है? तो वो है कोलकाता मेट्रो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है। किस राज्य के आदिवासी पोशाक रीसा को जीआई टैग दिया गया है? तो सही जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, ये रीसा जो है कहाँ का है? त्रिपुरा का है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा का ये रीसा, ठीक है, त्रिपुरा। तो ये याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये देखिए फोटो में आप देख सकते हैं, ये है रीसा। तो त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों द्वारा पहने जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़े रीसा को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है दिया गया है। और वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? त्रिपुरा के माणिक साहा है। राजधानी क्या है? अगरतला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस प्रसिद्ध स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट स्टेडियम जिसका नाम बदला गया, इसका नाम है सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम। जो है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है साथियों? इसका नाम कर दिया गया निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम। निरंजन शाह स्टेडियम, जिसे पहले सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, जिसे खंडारी क्रिकेट के स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के राजकोट यानी गुजरात में स्थित है। एक चीज़ और याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, गुजरात का पहला सौर ऊर्जा संचालित वाला स्टेडियम कौन सा? यही है निरंजन शाह स्टेडियम, ठीक है। चलिए, और 2013 में इस स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? पहली महिला पिच क्यूरेटर बन गई जयसिंथा कल्याण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए इस तरह, ये है पिच क्यूरेटर का काम, ये इस तरीके से होता है, आप फोटो में देख सकते हैं। तो जयसिंथा कल्याण ने
WPL यानी महिला प्रीमियर लीग के बहुप्रतीक्षित दूसरे संस्करण के शुरुआत के साथ देश की पहली महिला पिच क्यूरेटर के रूप में खेल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, किसे वर्ष 2024 के दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? सही जवाब हो जाएगा जवान को। जवान को साथियों 2024 का दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है और ये संस्करण था 70वां। इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? शाहरुख खान को उनकी फिल्म जवान के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया है रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। बेस्ट फिल्म बनी है जवान और बेस्ट डायरेक्टर बने इसमें संदीप रेड्डी वंगा एनिमल के लिए। ठीक है, इनको दिया गया है। तो ये सब भी आपको याद रखना है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाफ्टा अवार्ड 2024 में किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? सही जवाब इसका हो जाएगा साथियों ओपेनहाइमर। ठीक है, ओपेनहाइमर को बाफ्टा अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। और डिटेल में अगर समझा जाए यहाँ पर तो बाफ्टा को फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। इस समारोह में क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओपेनहाइमर ने सबसे अधिक 7 अवार्ड जीते। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है बाफ्टा में नोलन को, क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया किलियन मर्फी को। ठीक है, किलियन कर ली इसीलिए, किलियन नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रॉबर्ट डाउनी जूनियर को दिया गया है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, भारत रत्न सम्मान पाने वाले 50वें शख्स कौन बने हैं? सही जवाब हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये भारत रत्न पाने वाले 50वें शख्स बने हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को की गई थी। 2024 में किसको किसको मिला है? कर्पूरी ठाकुर जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, PV नरसिम्हा राव जी को, MS स्वामीनाथन जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब हो जाएगा 93वां स्थान मिला है भारत को। ठीक है, हाल ही में जो है जारी की गई वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक से भारत को 93rd रैंक मिली है। ये कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 1993 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी में। भारत की रैंक और इसको याद रखिए, भारत इसमें 180 देशों में 93 स्थान पर है। शीर्ष 3 देश बात करें, टॉप पर कौन है? डेनमार्क टॉप पर है साथियों, फिनलैंड सेकंड पर है, थर्ड पर न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो ये आपको टॉप 3 भी याद रखना है, जारी करता और ये भारत की रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? सही जवाब हो जाएगा एरिना सवालेंका। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल खिताब जीत लिया है किसने? एरिना सवालेंका। और ये बेलारूस की हैं अरेना सवालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में चीन की झेंग किनवेन को हराकर लगातार अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑस्ट्रेलियन ओपन से। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में यानिक सिनन ने किसे हराकर पुरुष एकल खिताब जीता है? पुरुष एकल खिताब जीत लिया डेनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? सही जवाब हो जाएगा भारत के मशहूर टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने जीता है। ठीक है, पुरुष युगल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें भारत के रोहन बोपन्ना शामिल हैं और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको जरूर नोट कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को साल का बेस्ट खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ICC अवार्ड 2023 में किस पुरुष क्रिकेटर को? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको 2023 में बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड जो है दिया गया है। और ICC की ओर से साल 2023 के लिए अवार्ड्स का ऐलान कर दिया गया था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को बेस्ट पुरुष सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर चुना गया। और याद रखिए इसमें ODI मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे विराट कोहली जो कि भारत के हैं अपने, और मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने थे सूर्य कुमार यादव जो कि ये भी भारत के हैं। ये है ICC का मुख्यालय। ICC के बारे में हमने जो है अभी देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर संबलपुर में किया गया। संबलपुर कहाँ आता है? संबलपुर ओडिशा में आता है, तो आपको ये भी जो है याद रखना है, संबलपुर ओडिशा में। ठीक है ना, चलिए, तो भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा जहां युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। संबलपुर जो है भुवनेश्वर ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक है 85। ठीक है, तो याद रखिएगा 85 नंबर पर है। जारीकर्ता कौन है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में? हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा। 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान, सिंगापुर शामिल है इसमें।
अब भारत की रैंक देख लीजिए तो भारत इसमें 80 नंबर पर है, पिछले वर्ष 85 नंबर पर था, ठीक है ना। तो अभी लेटेस्ट में याद रखिए यहाँ पर हाँ 2024 में 80 नंबर पर है, यहाँ पर देखिए गलती सुधार लीजिएगा साथियों, यहाँ पर हमने 85 बताया, ये 2023 का है, ठीक है। 2024 का याद रख लीजिए, अभी लेटेस्ट वाला भारत 80 स्थान पर है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को और उर्दू के मशहूर कवि गुलजार जी को जो है अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है। तो गुलजार जी को और रामभद्राचार्य जी महाराज को। गुलजार जी के बारे में बात की जाए, संपूर्ण सिंह कालरा, जिन्हें गुलजार के नाम से जाना जाता है, ये हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध हस्ती और एक उच्च समर्पित उर्दू कवि हैं, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं। रामभद्राचार्य जी महाराज की बात की जाए तो ये 74 वर्ष के हैं, प्रसिद्ध हिंदू आध्यात्मिक नेता और शिक्षक लेखक हैं, तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं, 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक किताबें और ग्रंथ लिख चुके हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात की जाए तो भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और उन भारतीय लेखकों को दिया जाता है जो भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषा और अंग्रेजी में लिखते हैं। यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, क्वेश्चन नंबर 65 है, ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है। तो यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये दिया गया दिस मोमेंट को और ये भारतीय हैं सभी। ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया दिस मोमेंट के लिए, तो आप ये देखिए फोटो में यहाँ पर, ठीक है। तो संगीत के क्षेत्र के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2024 मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन तथा बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीय संगीतकारों ने अवार्ड जीते हैं। जाकिर हुसैन ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीते जबकि राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम किए। 66वां ग्रैमी अवार्ड ये आयोजन अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ। शक्ति को दिस मूवमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड दिया गया है, ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। तो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीत लिया 12th फेल ने, ठीक है, फिल्म फेयर अवार्ड में 12th फेल। आयोजन कहाँ हुआ इसका, गांधीनगर गुजरात में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है रणवीर कपूर ने, इनकी फिल्म एनिमल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड बाफ्टा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। सही जवाब हो जाएगा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है, इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है, ये आप फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है। सही जवाब हो जाएगा चंद्रकांत सोमपुरा। ये जो है अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार है चंद्रकांत सोमपुरा। और अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था 22 जनवरी 2024 को। किसने किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। तो इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है, रामलला की 51 इंच की। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था और मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया था। यहाँ पर मूर्तिकार का नाम भी याद रखिएगा, अरुण योगी राज द्वारा जो मूर्ति बनाई गई थी उसी मूर्ति को चुना गया था, तो मूर्तिकार अरुण योगी राज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 16वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा, डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। वित्त आयोग के बारे में जान लेते हैं, वित्त आयोग का, तो वित्त आयोग के संबंध में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 और 281 मूल्य किया गया है। यह एक अर्धन्यायिक और सलाहकारी निकाय है। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है, ऋत्विक रंजनम पांडे। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। साथियों यहाँ पर आर्टिकल जरूर याद रखिएगा, आर्टिकल 280 के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है, और ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी जो बन गई कुवैती दिनार जो है, ये फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार कुवैती दिनार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी बनी है, ठीक है। तो सबसे मजबूत करेंसी की लिस्ट में कुवैती दिनार टॉप पर है। एक कुवैती दिनार का मूल्य $3.25 और लगभग 270 रुपये के बराबर। दूसरे स्थान पर बहरीन दिनार है, ठीक है, दूसरे स्थान पर।
नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। ये लियोनल मेसी साथियों, इनको जो है बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का अवार्ड दिया गया। लियोनल मेसी या फोटो में देख सकते हैं, ठीक है। तो फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिससे आमतौर पर इसको फीफा के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? फीफा का ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट है श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, सही जवाब हो जाएगा 22 जनवरी 2024 को जो है श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया गया। 22 जनवरी 2024 को उद्घाटन किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा पुल का क्या नाम है? सही जवाब हो जाएगा नावा शेवा अटल सेतु। ये फोटो में देखिए है नावा शेवा अटल सेतु। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल है, साथ ही साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी लंबाई समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इस पुल का नाम भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है। आपको बता दें कि यह पुल जो है मुंबई के सेवरी से शुरू होता है और रायगढ़ जिले के उरण तालुका में नावा शोभा के पर समाप्त होता है। तो इसका लंबाई याद रखिएगा, इसकी 21.8 किलोमीटर है और ये समुद्र के ऊपर लगभग 16.5 किलोमीटर और जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया और भारत का सबसे लंबा और सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। इसका नाम है नावा शेवा अटल सेतु। नेक्स्ट है सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा नीना सिंह। नीना सिंह को सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनाया गया है। सीआईएसएफ के बारे में जान लीजिए। सीआईएसएफ को फुल फॉर्म होता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इंग्लिश में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है। साथियों यहाँ पर बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी सीआईएसएफ की, तो याद रखिएगा सीआईएसएफ 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा कवच में आणविक प्रतिष्ठान, अंतरिक्ष अधिष्ठान, हवाई अड्डे, बंदरगाह, ऊर्जा संयंत्र इत्यादि सहित देश की अति संवेदनशील अवसंरचनात्मक संस्थाएं तथा इकाइयां शामिल है। तो सीआईएसएफ की जो पोस्टिंग होती है इन सब जगहों पर होती है और ये सुरक्षा करते हैं। इसका आदर्श वाक्य है संरक्षण और सुरक्षा। मुख्यालय सीआईएसएफ का नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए सीआईएसएफ के बारे में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, क्वेश्चन नंबर 75 है। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने पहली बार जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो राजकोट गुजरात के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम, जिसका नया नाम निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम हो गया, फाइनल मुकाबला खेला गया। तो हरियाणा ने राजस्थान को 30 रन से हराकर विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। हरियाणा टीम पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है फाइनल मैच में हरियाणा के सुमित कुमार ने प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। और विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई 2002 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यास सम्मान दिया गया है पुष्पा भारती। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो प्रभा वर्मा और उनको उपन्यास रौद्र सौतिकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 चुना गया है। तो सरस्वती सम्मान के बारे में हमने यहाँ पर आपको बताया, प्रभा वर्मा को उनके उपन्यास रौद्र सौतिकम के लिए, लेकिन यहाँ पर व्यास सम्मान की बात हो रही, पुष्पा भारती को दिया गया है। व्यास सम्मान किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्य कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए पुरस्कार मिला था। 32वां व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को उनको उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया था। तो 32वां भी आपको याद रखना है, लेटेस्ट भी याद रखना है साथियों, पुष्पा भारती को दिया गया। और सरस्वती सम्मान भी याद रखना है, प्रभा वर्मा को दिया गया है रौद्र सात्विकम के लिए 33वां सरस्वती सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम्मानित किया जा चुका है। मोहम्मद शमी को जो है अर्जुन अवार्ड सम्मानित दिया गया है। खेल और खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में। राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उत्कृष्ट उपलब्धि की पहचान करने के लिए स्थापित किया गया था। यह पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल कौशल और अनुशासन की भावना के गुण दिखाने के लिए दिया जाता है। आपको बता दें कि इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक सम्मान पत्र इसमें दिया जाता है, ठीक है।
स्थापना याद रखिएगा बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और टोटल 26 खिलाड़ियों को जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर। तो सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, ठीक है। तो यानी कि चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी दोनों को। तो मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2023 चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जो बैडमिंटन के लिए, और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज बैडमिंटन को दिया गया। खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। पहला किसको दिया गया था, तो शतरंज के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इसका पुराना नाम था। आपको बता दें कि किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इसमें 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है। यह खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हॉलीवुड अभिनेता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, माइकल डगलस को, ठीक है, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 79 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं। तो सीबीआई के जो नए निदेशक बनाए गए हैं साथियों, इनका नाम है वी चंद्रशेखर, ठीक है, वी चंद्रशेखर सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बनाए गए हैं। सीबीआई की बात की जाए तो सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, भारत की एक प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है। गठन हुआ था 1963 में। सीबीआई का मुख्यालय है नई दिल्ली में, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी सीआईसी कौन बने हैं। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बन गए हैं हीरालाल सामरिया। कौन बन गए हैं, हीरालाल सामरिया भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त जो हैं बनाए गए हैं। आपको बता दें कि नवंबर 2023 में हीरालाल सामरिया को देश का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने किया। उन्होंने इस पद पर यशवर्धन कुमार सिन्हा का स्थान लिया है। आपको बता दें कि सीआईसी यानी कि केंद्रीय सूचना आयोग का गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अक्टूबर 2005 में किया गया था। आयोग का नेतृत्व मुख्य सूचना आयुक्त करता है। इसमें अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं और एक गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बन गए, हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। सही जवाब हो जाएगा वीर दास जो है ये इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इंटरनेशनल एमी अवार्ड को टेलीविजन का ऑस्कर भी कहा जाता है। इस अवार्ड को टेलीविजन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। एमी अवार्ड्स एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेस की ओर से दिया जाता है। एमी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत 1946 में सिड कैसिड ने की थी। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पर, तो याद रखिएगा नीति आयोग और भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, ठीक है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 के सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। तो शांति, निःशस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 रविवार को देश में कोविड योद्धाओं को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत 107 पदक जो है एशियन गेम्स 2023 में भारत ने जीते हैं, ठीक है ना। आपको बता दें पहला एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पीटी उषा जिन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, 11 पदकों के साथ एशियाई खेलों में सबसे सफल भारतीय एथलीट हैं। उन्होंने 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते हैं। 1951 की बात हो रही, ठीक है ना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है साथियों जीलैंडिया, ठीक है। जीलैंडिया जो है 8वां महाद्वीप बनाया गया है। तो लगभग 375 वर्षों के बाद भूवैज्ञानिकों ने एक ऐसे महाद्वीप की खोज की जो अब तक का दुनिया से छिपा हुआ था। अब दुनिया में 7 नहीं बल्कि 8 महाद्वीप हैं। दरअसल 8वें महाद्वीप के बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है। महाद्वीप का नाम जीलैंडिया है जो लगभग 94% समुद्र के नीचे है, जबकि 6% हिस्सा पानी के बाहर। इसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, WHO द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रोत्साहन के लिए 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निमहांस को दिया गया है नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का फुल फॉर्म होता है। 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है साथियों, 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या मनाया जाता है,
स्वास्थ्य दिवस जो है प्रतिवर्ष भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको सारे पॉइंट नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 की सह मेजबानी कर रहे हैं? सही जवाब हो जाएगा वेस्ट इंडीज और अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर हो रहा है वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के स्पेस मिशन चांगी 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? सही जवाब हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी IGCR कलपक्कम के नए निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? सही जवाब है चंद्रशेखर गौरीनाथ करहाड़कर, ठीक है। तो बात करें इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, भारत के तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थित एक परमाणु अनुसंधान केंद्र है। यह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के बाद भारत का प्रमुख अनुसंधान संस्थानों में से एक है। स्थापना हुई थी 1971 में। नेक्स्ट है, क्लाउडिया सीनबाम किस देश की पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति बनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मैक्सिको की बन गई है पहली महिला निर्वाचित राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किसे कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही जवाब हो जाएगा विजया भारती सयानी, ये जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो कि एक स्वतंत्र वैधानिक संस्थान है, इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2024 में किसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है? सही जवाब हो जाएगा एनडीए को जो है एनडीए अलायंस को जो है दिया गया है, ठीक है, मिला है। बात किया जाए तो यहाँ पर टोटल 293 सीटें मिली हैं एनडीए को, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एनडीए की स्थापना हुई थी 15 मई 1998 को और वर्तमान में एनडीए के अध्यक्ष अमित शाह जो कि वर्तमान में भारत के गृह मंत्री भी हैं। और वहीं बात की जाए कि इंडिया गठबंधन को कितना मिला था, तो टोटल सीट 237 मिली इंडिया गठबंधन को, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। रोहित शर्मा जो है साथियों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं, पहले बल्लेबाज बन गए हैं, सॉरी पहले बल्लेबाज। नेक्स्ट, भारत के लगातार तीसरी बार पीएम के रूप में शपथ किसने लिया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथियों भारत के तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। और 9 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी को लगातार तीसरी बार भारत के पीएम के रूप में शपथ दिलाई गई। नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार भारत के पीएम के रूप में शपथ लेने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट, 10 वर्ष की आयु में तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज जो है 10 वर्ष की आयु में तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। नेक्स्ट, G7 शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? 2024 में, याद रखिएगा 2024 में G7 शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है इटली में आयोजित किया गया, याद रखिएगा, ठीक है, इटली। आपको बता दें कि G7 7 सबसे अधिक औद्योगिकरण वाले लोकतांत्रिक देशों का एक औपचारिक समूह है। G7 1973 के अरब इजरायली युद्ध के बाद अरब देशों द्वारा कच्चे पेट्रोलियम तेल की कीमतों में वृद्धि के बाद फ्रांस की पहल पर बनाया गया था। G7 की पहली शिखर बैठक 1975 में फ्रांस में हुई थी। अगली 51वीं शिखर बैठक 2025 में कहाँ पर होगी? तो कनाडा में होगी, कायनानस्किस कनाडा में। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, भारत के अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मनोज उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। भारत के थल सेनाध्यक्ष यहाँ पर मनोज पांडे बनाए गए हैं साथियों, यहाँ पर याद रखिएगा मनोज पांडे ऑप्शन नंबर है। डिटेल में देखिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अगला थल सेनाध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलती कर रहा हूँ। भारत के अगले थल सेनाध्यक्ष बने उपेंद्र द्विवेदी साथियों, आपको याद रखना है, ठीक है ना, उपेंद्र द्विवेदी जो है बनाए गए हैं, ठीक है ना। हाँ, और इन्होंने जो है साथियों किसकी स्थान लिया है? तो मनोज पांडे का स्थान लिया। तो भारत के नए थल सेनाध्यक्ष कौन बने? उपेंद्र द्विवेदी। इन्होंने साथियों मनोज पांडे की जगह ली है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सही जवाब हो जाएगा 129वें रैंक पर है भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा मुंबई में, ठीक है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? सही जवाब हो जाएगा
ये हैं रूस के, ठीक है। रूस के ओलेग कोनेनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए, ठीक है। तो ये था हमारा साथियों 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमने जो है आसानी से पूरे किए पूरे डिटेल के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो लाइक कर दें, और आपको पीडीएफ फाइल अगर इसका चाहिए तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन, आप एप्लीकेशन ये गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर पीडीएफ फाइल अपडेट कर दी जाएगी सभी, ठीक है साथियों। और वीडियो प्लीज़ साथियों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपना कमेंट जरूर करिए कि आपको क्लास कैसी लगी मेरा प्रयास कैसा लगा। बहुत मेहनत किया, उम्मीद करता हूँ आपको कंटेंट मेरा पसंद आया होगा। इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर इस तरह के वीडियो मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू सो मच।